तो आज है अपना, ठीक है क्या नहीं, 40 क्वेश्चन सीरीज का डे 2, जिसमें आज हम देखेंगे मात्र अल्कोहल के कितने 40 IMP क्वेश्चन। इनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें। अब हो गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो ग्लिसरीन में होता है, तो ग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है यहाँ देखेंगे, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या बोलते हैं, क्यों बोलेंगे, हाँ क्योंकि इसमें 3 OH होते हैं। तो अपन चलते आगे, एक प्राथमिक 2 द्वितीयक OH समूह है क्या, देखते जाएं। नहीं, एक द्वितीयक 2 प्राथमिक है क्या, है ना। एक द्वितीयक कैसे में, यहाँ देखेंगे ये OH है, इसके साथ एक ये बंद है और एक ये बंद है, मतलब 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, अब इसके साथ देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे सिर्फ कितना बंद है, एक, तो ये हो जाएगा प्राथमिक। यहाँ पे देखेंगे एक बंद है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा प्राथमिक, इसलिए आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 3, कार्बन का प्रतिशत किसमें अधिक है, पायरीन में, गेमैक्सेन में, एथिलीन ग्लाइकोल में। तो इसको निकालते बनता है, फॉर्मूला होता है इसका, कार्बन का प्रतिशत बराबर कार्बन की मात्रा बटे हो जाएगा अणु द्रव्यमान, क्या हो जाएगा इंटू 100। तो मैं निकाल के बता रहा हूं, देखेंगे पायरीन मतलब होता है CCl4। क्या होता है CCl4, तो मैं अलग से निकाल लूं, है ना। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ निकाल देंगे अपन अलग से। तो कार्बन का परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले क्या है देखेंगे पायरीन, मतलब पहला क्या है CCl4, तो कार्बन का भार कितना हो जाएगा 12। अब इसका अणु भार कितना हो जाएगा, अणु भार निकालेंगे ना, देखो कार्बन का 12 हो गया, क्लोरीन का होता 35.5 गुणा कितना हो जाएगा 4। तो निकालो, पांचों के कितना हो जाएगा 20 की 2 आ जाएगी, पांचों के 20 और 2 22, 22 की 2 फिर से आ गए 2 और 4 तिया 12, 13 और 1 14, कितने के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव। तो अपना यहाँ कितना जाएगा 142 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको काटना है तो काट दो, ठीक है, तुम लोग कर लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तब इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करूं, क्योंकि क्वेश्चन पूरे 40 करने हैं, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे देखेंगे, ये घर में सॉल्व कर लेना। दूसरा क्या है ऑप्शन, गेमैक्सेन। गेमैक्सेन मतलब क्या हो जाएगा C6H6Cl6। तो इसका निकाल दे, कार्बन का कितना होता है 12 गुणा 6 धन, हाइड्रोजन का 1 गुणा है, और क्लोरीन का भी बताया था कितना 35.5 गुणा कितना हो जाएगा 6। ये सॉल्व कर लेना इसको। तीसरा क्या है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है एथिलीन ग्लाइकोल, तो एथिलीन ग्लाइकोल का, हाँ क्या 12 नहीं जोड़ा यहाँ पे, हाँ तो इसमें 12 जोड़ लेना, है ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ करना कैसे, वो करते रहना, है ना। अब मैं यहाँ गणित नहीं करूंगा, ठीक। तो ये हो जाएगा
ये देखो ये क्या हो गया यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था हमारा, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल ये देखेंगे। अब इसमें कितने कार्बन है, 2, तो कार्बन का 12 गुणा 2 धन, कितने हाइड्रोजन है, 6। ठीक है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 6। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो ऑक्सीजन का होता है 16। 16 गुणा 2, सॉल्व कर लेना इसको। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन पीबीसी। चौथा क्या है, पीबीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये क्या होता है, इसका तो बहुत सारा होता है अणु भार। क्या होता है, अणु भार क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होगा, क्योंकि पीबीसी क्या है, पॉलीमर है, क्या है, बहुलक है। क्या है ये, बहुलक। तो इसको अपन नहीं सॉल्व करेंगे, मतलब 3 में से 1 आंसर आएगा, तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अपन सिर्फ एल्कोहल के सॉल्व करना है, कल पढ़ लेंगे फिनॉल। ठीक है, कल मतलब सोमवार को। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन प्राथमिक एल्कोहल है। तो आपको इसकी संरचना बनाते बनना चाहिए, तब इसका आंसर निकलेगा। तो संरचना बना दूं मैं, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 2 ऑल। तो CH3 CHOH CH2 CH3, तो क्या हो गया ये, क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। समझ में आएगा क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने बंध हैं, तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक। प्रोपेन 2 ऑल, ये भी द्वितीयक हो जाएगा। ये देखो CH3 CHOH CH3, तो ये भी क्या हो गया, द्वितीयक। ब्यूटेन 1 ऑल, तो यही होगा आंख बंद करके आंसर हमारा। 1 में जोड़ेगा तो क्या होगा, प्राथमिक, बाकी बीच में जोड़े तो क्या हो गया, द्वितीयक। आगे सोल्व ही नहीं करना है, वो तो मैं करके बता दिया, ये ट्रिक याद रखेंगे। 1 में जोड़ा तो प्राथमिक, फिर भी एक बना के बता दे रहा हूँ क्या हो गया। ये CH3 CH2 CH2 क्या था, ब्यूटेन 1 ऑल है ना, तो CH2OH। अब देखो यहाँ एक ही बंध है, इसलिए क्या हो गया, प्राथमिक, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये अभी बताया था, ग्लिसरॉल। हाँ, क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 12 के बाद सीधे 22। ये मार्केप्टन किसे कहते हैं, तो मार्केप्टन कहते हैं, याद रखेंगे, थायो एल्कोहल को। किसको कहते हैं, थायो एल्कोहल, मतलब CH3 ये क्या होता है, OH, ये एल्कोहल है, और CH3 क्या हो जाएगी, O के स्थान पर SH, तो इसको क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल। कहीं भी थायो लग जाए मतलब वहां पे क्या आ जाता है, सल्फर। ठीक, तो क्या हो गया, थायो एल्कोहल। और मार्केप्टन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, नहीं पता, अभी घर जाओगे खाना बनाओगे, गैस में स्मेल किसके कारण आती है, देखो LPG की अपनी खुद की स्मेल नहीं होती। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ब्लास्ट हो जाता, पता ही चलता था गैस लीक हो रही है, तो उसमें मार्केप्टन गैस मिलाई जाती है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यही है, यहीं पे है। निम्न में से कौन डाईहाइड्रोक्सिक, गलत क्यों लिखा है, डाईहाइड्रिक है, तो वो तब भी बता दिए है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल बताया था कि नहीं,
बता दिया था, भी ऐसा बनाया था, देखो CH2OH, यही होता। ये क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। 2 है तो एथिलीन ग्लाइकोल और 3 है तो ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है इसके बाद 26। एल्कोहल में COH का बंध कोण क्या होगा? इसमें संकरण क्या है? तो sp3 संकरण। तो आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, sp3 संकरण में क्या आना चाहिए? 109 आता है, यह समझ रहे हैं। 109 डिग्री 28 मिनट आता। कब आता है? जब लोन पेयर क्या होते हैं? 0। 160 डिग्री कब आता है? जब लोन पेयर कितना होता है? 1। और 100 समथिंग, लगभग बता रहा हूँ, ये लगभग वैल्यू। 105 कब आता है? जब लोन पेयर कितने होते हैं? 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु में sp3 संकरण है। तो यहाँ समझेंगे अब होता क्या है यहाँ पे। अब जैसे एल्कोहल ले लिए अपन थोड़ी देर के लिए, मान लो CH3 और OH ले लिए, तो ये C हो गया, इसमें 3 क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। और ये O है और ये क्या है? H है। अब ये बताओ, इसमें है कौन सा संकरण है? sp3 है, परंतु लोन पेयर कितने होते हैं इसमें? 2। और इसमें भी कौन सा संकरण है? sp3। इसमें लोन पेयर कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। तो देखो, एक तरफ क्या है? कार्बन, उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक बीच में क्या है? ऑक्सीजन, इधर भी क्या है? हाइड्रोजन। तो उसमें साथ में क्या है? 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर होने के कारण उसका मान कितना होना था? 105, परंतु उसका मान कितना होता है? 111। क्यों होता है? CH3 मूलक के कारण। किसके कारण? ठीक है। एक नेक्स्ट है इसके बाद कौन सा है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एथेनॉल में परिवर्तित? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में तो है ही। बताओ। जाइमेज आएगा। क्या आएगा? जाइमेज आएगा। ये याद रखने वाली चीज है, समझाने वाली चीज नहीं। ठीक है, तो जाइमेज की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एथेनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये प्रोपीन, ये ऑक्सीकरण द्वारा बंद प्रोपेनॉल में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन का प्रभाव डालने के लिए अभिकर्मों का कौन सा सर्वाधिक उपयोग होता है? आंसर आएगा यहाँ पर B2H6, जो वो कई दिन से पूछ रही थी। हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोबोरेशन कहलाता है ना, याद रखना। बता दूं? ठीक है, बता दी जाऊंगी। तो इसमें क्या लेना है अपन को? नहीं, क्या है यहाँ पे देखो, CH3 CH CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा B2H6 के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? B2H6 के द्वारा होगा। आगे जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? इसके हमको कितने अणु लेने पड़ते हैं? 3 लेने पड़ते हैं। कितने लेने पड़ते हैं? 3। 3 अणु क्यों लेंगे? क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ये अब समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो यहाँ B कितने हैं?
नहीं, एक है, 2 से 2 कैंसिल, एक। H कितने हैं? 3 है, तो 1B और H कितने हैं यहाँ पे? 3। अब ध्यान से देखना, ये भी यहाँ पे आ गया, कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एक, ये तो पहले से जुड़ा था। अरे 2 एकम 2, 2 तिया 6 माता, ये भी कटेगा, सामने ना, इसके सामने तो दोनों चीजें डिवाइड होती है, ठीक, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3H है, तो एक H आके यहाँ जुड़ जाएगा, परंतु ये कितने बार है? 3 बार, तो 3 एकम 3। समझ में आया कि नहीं, कि कंफ्यूज हो रहे? अरे यार, ये 3 हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ पे जोड़ा तो कितने हो गए? 2। तो वो कितनी बार? 3 बार ना, तो तीनों हाइड्रोजन यूज हो गए ना यहाँ पे, तो ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। इसकी और आगे अभिक्रिया होती है H2O2 से, तो अल्कोहल बन जाता है। किससे होती है अभिक्रिया? H2O2 से होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से होती है, तो क्या बन जाता है? अल्कोहल। अल्कोहल मतलब CH3 CH2 CH2OH, मतलब यहाँ से OH कहाँ जाते हैं? यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो क्या बनता है? अल्कोहल, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो। देखो इधर देखे ध्यान से, क्या बताया मैं? कहाँ घूम गया ये? जब भी ये देखे, कहाँ से तोड़ दो? रेडिकल वाला अलग कर दो, MgBr वाला अलग कर दो, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ दो। तोड़ दिए, इतना कर दिए, अब समझेंगे यहाँ ध्यान से। तो यहाँ क्या बचा? CH2 CH2O, क्या बचा? O से हमेशा कौन जुड़ेगा? और जो बचा वो किससे जुड़ जाएगा? C2H5, ये बचा वो इससे जुड़ जाएगा। O से किसको जोड़ना है ये याद रखना, MgBr जो निकल रहा है उसको, बाकी जो खाली वहां जोड़ दो, खत्म। आगे देखेंगे HOH, ठीक। अब OH वाला पोर्शन हमेशा किससे जुड़ेगा? MgBr से, और H हमेशा किससे जोड़ेगा? सिंपल है। अब कोई भी अभिक्रिया आएगी ऐसी, और 50-60% रिएक्शन यही, तुम उठा के देख लो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ये आएगा ना, ठीक। क्या है देखो, अमोनिया से अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन बताऊं क्या? ये देखो C2H5OH, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? NH3 से हो रही है, करवा दी अपन। अब क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाता है, काय के रूप में? C2H5NH2, ठीक है। ये बन गया, क्या बन गया? ये एमीन बन गया। क्या बन गया? एमीन बन गया। समझ में आई बात? तो ये एमीन बन जाता है, तो एमीन। पर इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पढ़ ले, क्योंकि इसको छोटा करना पड़ेगा। क्यों? बहुत लंबा क्वेश्चन। क्या है देखो, निम्न यौगिक दिए गए हैं, क्या क्या है देखो यहाँ पे? OH, ठीक है, ये CO, और ये क्या हो जाएगा? ये भी एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? एसीटोन, ये भी एल्कोहल। 3 चीज दिए हैं, और भी होगा, रुको जरा सबर कर। ये देखो 3 ठो एल्कोहल, कितने? 3। ये है, ये है, ये है, और ये क्या है? एसीटोन है। अब देखो बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना है, मजेदार। ये मैंने पढ़ा दिया है, कल भी पढ़ा दिया, आज फिर से पढ़ा दिया, कभी पढ़ा दिया हूं, पर फिर से घुमा के पूछ रहा है। देखा ध्यान से, इनमें से कौन आयोडीन विलयन और NaOH, समझे कि नहीं? दया कुछ समझे? हाँ, आयोडोफार्म देगा, गा में आ की मात्रा खा गए, ठीक है। तो मैंने अब भी बताया था, कौन देगा? हाँ, ये इधर देखो, ये देगा, ये तो देता ही है, अब भी करवाए हैं,
मैंने बताया भी था, अब भी मैंने बताया था, कीटोन मतलब कीटोन और एल्कोहल क्या बनता है, हाइड्रोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनता है, बताया था कि नहीं। तो ये भी देगा क्योंकि ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल, परंतु ये नहीं देगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, करवाएंगे क्या, क्यों नहीं देगा बताओ, रीजन बताऊं नहीं बताऊं, बता दिया हूं पर फिर से बताता हूं, दूसरे वे में बताना पड़ेगा। देखो यहाँ ये था, इसकी जब अभिक्रिया अपन क्लोरीन से करवाते हैं तो याद करो CH3CHO बना था, फिर आगे और क्लोरीनीकरण क्रिया करवाए थे तो CCl3CHO, मतलब क्लोरीन कहाँ जुड़ता है, दूसरे कार्बन में जुड़ता है। इसके पास तो है ही नहीं, गरीब ही है, अति गरीब है, समझ में आई ना बात। तो जब दूसरा कार्बन है ही नहीं तो वो क्लोरीन से क्रिया नहीं करेगा, पर बनाएगा नहीं। ठीक है, कर सकता है पर बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोरल होना चाहिए, ये क्लोरल नहीं बनाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें शॉर्ट में मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें कार्बन की संख्या मात्र कितनी है, एक, इसलिए ये नहीं करेगा। मतलब 1 2 3 इसमें है, देख लो, देखने तो दो, ये सी, तो सी आएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो मेथिल एल्कोहल, हाइड्रोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, कोई फार्म हो वो नहीं देगा, परीक्षण नहीं देगा। क्लियर। अरे अभी बहुत कितने टाइम हो गया, 8:17 हो गए। चलो अपन 8:40 तक पढ़ेंगे, चल ठीक, नेक्स्ट है बस, इसमें 15 ही हुआ, टाइम क्यों लग रहा है पर इसमें, 7:30। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चलो 54 नहीं, कौन सा 39, इसके बाद सीधे 39 में पहुंच जाएंगे। एल्कोहल की क्षारीय धातुओं तथा अम्ल आदि के साथ अभिक्रिया में कौन एल्कोहल सबसे अधिक तीव्र क्रिया करेगा, प्राथमिक। ठीक है, कौन करेगा, प्राथमिक एल्कोहल करेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, जिससे OH जुड़ा होता है। ठीक है, तो करेगा वो। फिर जैसे जैसे क्या होता है, द्वितीयक में कम हाइड्रोजन हो जाएंगे, तृतीयक में और कम, क्या खत्म हो जाएगा, तृतीयक में कहाँ रहेगा, 3 जुड़ जाएंगे, एक OH, तो उसके बाद तो रहेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। ये तुम बताओगे, अभी ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ाया हूं, तो क्या आएगा आंसर, बताओ। ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल तो था, अभी बता दिया हूं ना, CH2OH, CHOH और CH2OH, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, क्या है, ग्लिसरॉल पर सांद्र HNO3। तो देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, इसके साथ हम लेंगे 3 HNO3, क्या ले लेंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा OH
और एक हो जाएगा NO2। अब यहाँ ध्यान से समझ लेते हैं ना। तो OH वाला जो भाग है, ठीक है, कितने रहेंगे? ये भी 3 रहेंगे। तो OH वाला भाग इसके हाइड्रोजन को निकालेगा। किसको किसको निकालेगा? ये OH और इसके ये H, ये मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पर 3H2। क्या बनाएंगे? 3H2। अब क्या बचा यहाँ पे देखना, CH2O, एक वैलेंसी खाली इसकी, CHO इसकी एक वैलेंसी, CH2 इसकी एक वैलेंसी। अब वहां पे ये बचा वाला भाग जो है वो जोड़ जाएगा। तो क्या जोड़ेगा यहाँ पे? NO2। क्या जोड़ेगा? इसलिए नाइट्रेट है NO2। ठीक है, मतलब इसका समझ में आया? ऑक्सीजन से NO2 जोड़ा है। किससे जोड़ा है? ऑक्सीजन से जोड़ा। वो NO3 नहीं है, वो NO2 ही है। ठीक, नोट करना, स्क्रीनशॉट मारना, मार ली। इधर देखें, दिखा क्या बोल रहा है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मतलब क्या हो जाएगा? अभी बताया था ना। हाँ, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये साला इतना पढ़ लिए, ठीक है, कि पेपर में आएगा तो अब भी याद हो गया। आज पढ़ते पढ़ते हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवाते हैं KHSO4। ठीक, ये हो गया। अब होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको ओपन करके बना दूं मैं, तब समझ में आएगा। ओपन करके बना, देख रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन थे? 2। इसके पास कितने थे? 1। इसके पास कितने थे? 2। तो क्या होता है, इसकी उपस्थिति में -2H2O हो जाता है। क्या हो जाता है? -2H2O हो जाता है। क्या हो जाता है? CH2CH। ठीक है, और ये हो जाएगा CHOH। मैं क्या कर दिया, इसको पलट के बनाना था, मैं एक तरफ कर दिया सब OH को। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचता है? CH। यहाँ क्या बचता है? CH2। मतलब बचे क्या क्या? ये C बचा, ठीक है, ये H बचा, ये H बचा। मतलब निकला क्या? ये OH, ये C बचा, ये बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? ये बचा और ये बचा। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों के साथ निकलेंगे और क्या बनाएंगे? -2H2O। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? CH2। यहाँ क्या बचा? CH, और यहाँ CHO। ठीक है, देख लो, शॉर्ट मार लो, स्क्रीनशॉट। ये किसका निर्जलीकरण करने पर एथिलीन प्राप्त होगा? पढ़े हैं अपन, एथिलीन बनाने की विधि पढ़े हैं। यहाँ से H और यहाँ से OH, मतलब C2H4। मतलब एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? एथिलीन। पढ़ लिया? देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3CH2NH2, यही है। अब होता क्या है, देखो यहां से क्या होगा, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है ना। तो सबसे पहले तो ये बना लेंगे क्या? N2। क्या बना लेंगे? N2। ठीक है, अब क्या बचा? देखो यहाँ पे H बचा और O2 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है? H2। तो H2O क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे एक O और एक क्या है? H है। तो CH3CH2OH ये बना। इसलिए कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। देखो कितने का? ये देखें,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कहाँ पढ़ाए हो अब बताओ? हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीकरण पढ़ाया हूँ कि नहीं? 3 प्रकार के ऑक्सीकरण थे, पूर्ण, अपूर्ण, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण और रासायनिक ऑक्सीकरण। ये कौन सा ऑक्सीकरण है? रासायनिक ऑक्सीकरण है। तो 145 का आंसर क्या आएगा? तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से फाइनली लास्ट में हमेशा क्या बनता है? अम्ल ही बनेगा। हो गया 145, इसके बाद हो जाएगा 149, 149। ये देखो भैया दोनों तरफ भग रहा है ना, ऐसे भी जाते हैं और ऐसे भी जाते हैं। ठीक है, याद करो पढ़ा दिया हूं कि नहीं? 149 है ना, देखो क्या आएगा। नहीं आया याद में? ये भी क्या है? ऑक्सीकरण है ना। जब एल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर ट्यूब पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ठीक है, एल्केनल मतलब क्या बन जाएगा? एथेनल मतलब CH3CHO। याद आया? रक्त तप्त कॉपर ट्यूब पर प्रवाहित किए थे। ठीक है, अब ये है देखो Al2O3, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्यों? एक OH यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा अपना आंसर? CH आएगा। आया याद? तो ये भी कहां से टपक गया फिर से? हाइड्रोकार्बन से। मतलब केमिस्ट्री यदि पढ़ना तो सबसे पहले क्या तैयार करो? ठीक है, भले 28 दिन लगे थे, फायदा समझ में आ रहा है अब।